स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एक और एपिसोड में नवीद खोकर खुशामदीद कहता है। और आज हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर के फाइनल में जाने के हवाले से। और कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस गेम का मुजाहिरा किया और जिस तरह से जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट कोयटा ग्लैडिएटर आजकल खेल रही है, शुरुआत के मैचेस उनके लिए काफ़ी मुश्किल थे पीएसएल में 10 में शायद, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ग्रूम किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जिस तरह वो मुकाबले में आए और उन्होंने 30 रन को शिकस्त दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, वो यकीनी तौर पे कोयटा ग्लैडिएटर ने तमाम टीम्स के लिए खतरे की घंटी बजाई है। कि जो ये बॉलिंग है, जो उनकी बैटिंग है, जो उनकी फील्डिंग है, जो उनकी कोचिंग है, जो उनके एनालिसिस वाले लोग बैठे हुए हैं और एनालिटिकली जो रिव्यूज़ देते हैं अपनी टीम को, वो जो लोग हैं, ये तमाम एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोयटा ग्लैडिएटर एक बार उस तरह से उस फॉर्म में वापस आई है जिस तरह लोग उसको देखना चाहते थे। और कोयटा ग्लैडिएटर ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। उसके मुकाबले में जो भी टीम होगी बहुत टफ टाइम देने वाली कोयटा ग्लैडिएटर। मैच जीत तो हार, ये टी20 मैच है, इसमें एक ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक शख्स अगर खड़ा होके, बैट्समैन अगर खड़ा होके अच्छी हिटिंग करते हैं, मैच जीत जाते हैं। अगर एक अच्छा बॉलर चल जाए, मैच जीता जा सकता है। बट कोयटा ग्लैडिएटर ने टफ टाइम ज़रूर देना है इन फाइनल। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो का मकसद था वो उस पे ज़रा बात करनी थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ के हवाले से। और सबसे पहले तो ये कि बड़ा खुशाइंद है कि आपने कम से कम 5 टी तो 3 ही खेल लिए, फैसलाबाद में नहीं लाहौर में खेले। बड़ा इंपॉर्टेंट था ये टी20 मैच बड़े इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान को मिलने, चले मिल गया आपको। आपके मोहसिन हफीज़ साहब की ये काविश है और उन्होंने दुबई में मुलाकात की थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है जो बीसीबी के साथ, और बीसीबी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट है जो फारूक साहब, उनके साथ मुलाकात की थी। और काफ़ी लंबी चौड़ी 2 घंटे की ये मुलाकात थी और पाकिस्तान मनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि दुनिया भी देख रही है शायद पाकिस्तान है जो वहाँ पे भी जंग चल रही है, ऐसा नहीं है, सुकून है पाकिस्तान में। और ये 3 मैचेस की सीरीज़ होगी 28, 30 और यकम को। 28 मई, 30 मई और यकम जून में ये मैचेस होंगे। और रात 8 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है बांग्लादेश के लिए, तो चलें ठीक है, आप मैच तो मे बी आपको जीतने चाहिए इस स्क्वाड के साथ। मैं ताता इसलिए नहीं कहूँगा कि 16 रुकनी ये स्क्वाड है और उसमें आपको मैच जीतना चाहिए। आप ऐसा नहीं, आप सीरीज़ जीतने के लिए जाएँ, मैच जीतने के लिए नहीं, सीरीज़ जीतने के लिए जाएँगे और ये आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए इस टी20 मैचेज़ में। लेकिन सब सवाल है, अब्बास अफरीदी कहाँ पे है और क्यों नहीं है? अब्बास अफरीदी ने 17 विकेट्स हासिल किए हैं और इन 11 मैचेज़ के अंदर अपनी पीएसएल की ने 11 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 17 विकेट्स हासिल किए। अब जो लाइन एंड लेंथ है अब्बास अफरीदी की, जो उनकी पेस है आजकल, जिस तरह से वो जिस रिदम में वो आजकल बॉलिंग कर रहे हैं, क्या कमाल की गेंदबाज़ी है अब्बास अफरीदी की। आप कैसे उसको सुपर सीक कर सकते हैं? आप कैसे छोड़ सकते हैं? अब मेरे कुछ दोस्त ये बात भी सोचते होंगे कि शायद अब्बास अफरीदी हैं जो वो ये पीएसएल की बुनियाद पर नहीं बना, स्कॉट पीएसएल। तब अगर पीएसएल की बुनियाद पर नहीं बना तो कैसे बना? अगर पीएसएल की बुनियाद पर नहीं बना, इंटरनेशनल क्रिकेट पे बना है, तो फिर सुफियान मुकीम क्यों नहीं है? इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। थोड़े से मैचेज़ में 18 विकेट्स हैं उनकी, तो फिर वो क्यों नहीं है? अगर पीएसएल की बुनियाद पे बना तो अब्बास अफरीदी क्यों नहीं है? टॉप विकेट टेकर इन इस पीएसएल के यार। मेरा मेरा ख़्याल है नसीम शाह ने जो 10, 11, 12 विकेट्स लिए हुए हैं, हारिस रऊफ़ ने कुछ इतनी विकेट उन्होंने हासिल किए हुए हैं। मेरा ख़्याल है कि आप इन लोगों को बिठाना चाहिए था। ये छोटी सीरीज़ है, ये छोटा मुल्क है, बांग्लादेश इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। ठीक है, टी20 क्रिकेट है, वो किसी वक़्त कुछ भी, ज़िम्बाब्वे भी आपके खिलाफ कुछ भी कर सकता है, आयरलैंड भी कुछ भी कर सकता है, बट लेकिन आपको होम एडवांटेज होगा। लड़के भी पिचेस के ऊपर खेले हुए हैं, इन ग्राउंड्स में खेले हुए हैं। रिसेंटली पीएसएल के बाद ये फरीदों मैचेस शुरू होने वाले हैं। 25 को फाइनल हो रहा है और साथ में 28 को वो मैच शुरू हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल है बहुत सारे एडवांटेज थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास बहुत बेहतरीन मौका था अपनी नई जनरेशन को एक्सरसाइज करवाने का, नई जनरेशन को गेम के अंदर ले आने का। अली रज़ा और फैज़ शाह ने 12-12 विकेट हासिल किए हैं, हारिस रऊफ़ ने 12 लिए हैं। आपके पास बहुत बेहतरीन मौका था, कम से कम अब्बास अफरीदी को तो आपको मौका देना चाहिए था। आप बहुत गलत, मैं समझता हूँ कि ये डीमेरिट है, इसे कहते हैं डीमेरिट। ये फ़ैसला है ना, ये गलती पे किया आपने। कुछ लोगों को तो आपने पीएसएल की बुनियाद पे डाल दिया। मैं हसन अली की बात कर रहा हूँ, पीएसएल की बुनियाद पे उनकी वापसी हो गई है। फ़हीम अशरफ ऑलरेडी टीम में थे, उनकी वापसी हुई है। फ़हीम अशरफ ने अच्छे विकेट से 16 विकेट हासिल किए हुए हैं, उनकी वापसी हुई है, ठीक है। फ़हीम अशरफ भी मौजूद है इसके अंदर। इब्रार ने भी 16 विकेट से, उनके पास, मेरे पास जो लिस्ट पड़ी है उसमें शादाब खान की 14 विकेट से, वो वाइस कैप्टन आ रहे हैं टीम में। वो क्या परफॉर्मेंस है उनकी। 14 विकेट ठीक है, अच्छी विकेट से, बट साथ में उनकी उसमें बैटिंग में क्या परफॉर्मेंस है। अच्छा, हारिस रऊफ़ 12 विकेट्स 10 मैचेस में 12 विकेट्स उनकी हैं और क्या लंबे-लंबे काट पड़ते हैं उनको। क्या लंबे-लंबे छक्के लगते हैं उनको हारिस रऊफ़ को, पेस पे कंट्रोल नहीं है उनका, बॉल पे कंट्रोल नहीं है, वाइड भी मारते हैं, वो खुली-खुली वाइड भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत टाइम हो गया सर। अब आपको इन चले हुए कारतूसों को बिठा देना चाहिए था।
इस पीएसए के बाद उबैद शाह ने और अली रज़ा ने, मैं नहीं कहूँगा कि हई मैं ठीक है, मैं ये बात भी ज़रूर करता हूँ कि उबैद अली रज़ा और उबैद शाह, या उबैद शाह तो हमने मैचेस दिए भी हैं, अली रज़ा बहुत मतलब जल्दी कर रहे होंगे उस पे। लेकिन यार इनकी भी 12-12 विकेट्स है, इनकी एक्सपीरियंस नहीं होंगे, पर वो छोटी टीम है बांग्लादेश की, तो आपको कुछ ना कुछ नया स्टफ आज़माना चाहिए था। और अगर आप नया नहीं बना आज़माना चाह रहे, तो कम से कम अब्बास अफरीदी को ज़रूर आपको टीम के अंदर रखना चाहिए था। ये आपने बददियानती की है, ये आपने डीमेरिट किया है, और डीमेरिट आपने मेरिट का, मैं समझता हूँ आपने कत्ल किया है। ये बहुत बड़ा जुर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट ने। आप नई-नई मैनेजमेंट आती है, वो अपने फैसले करती है, अपने फैसलों के साथ हो जाती है। पता नहीं क्या, अच्छा हुसैन तलत को आपने शामिल कर दिया। 205 रन्स 9 इनिंग्स में उनके हुसैन तलत के रन्स हैं, बहुत ज़्यादा रन्स करने वाले इनसे ऊपर बैठे हुए थे। आपने उनको शामिल कर लिया। साइम अय्यूब की वापसी तो ठीक है, समझ आती है, पर साइम अय्यूब के बारे में जो हमने पहले बात की थी, वो अभी भी बात अपनी जगह पे मौजूद है, कायम है कि साइम अय्यूब फिट नहीं है। आपको ये बात समझनी चाहिए, आपने ज़्यादा कर रहे हैं। इनको रेस्ट करवानी चाहिए थी। आपने एक फ्रेंचाइज़ को ये दे दी और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है यार, आप खिला लेने। आपने पाकिस्तान का ऐसे तबाह कर दिया और तबाह कर देना है। आपने जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स तबाह किए थे, आप साइम अय्यूब को भी तबाह कर देंगे। साइम अय्यूब की सारी इस इवेंट के अंदर 10 मैचेज़ में 174 है उनका रन्स, और नुसरत इससे ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। शुरुआत के मैचेस में अच्छे खेले, कोई 2-2 एक गेम उन्होंने 50s भी की हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं है उनके पास। साइम अय्यूब नहीं वो परफॉर्मेंस दे पा रहे जो उनको देनी चाहिए थी। आप टीम में आपने फिर भी शामिल कर दिया, आपको उन्हें रेस्ट देना चाहिए था। चलें, सलमान अली आगा हैं जी कप्तान, उनके साथ शादाब वारिस कैप्टन, ये बना रहे हैं, 16 विकेट के साथ मौजूद हैं। फ़हीम अशरफ फैज़ा बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद है। फ़खर जमान 329 से 370 रन्स बनाकर उनके साथ मौजूद हैं। हारिस रऊफ की समझ नहीं आती मौजूद हैं। हसन अली हैं जो 15 विकेट्स उन्होंने हासिल किए, वो मौजूद है। ठीक है, हसन अली की वापसी बनती थी, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं आजकल, वाइस कैप्टन की भी उन्होंने अच्छी की है कराची किंग के लिए। हसन नवाज़ 200 323 रन्स 11 इनिंग्स में, ये भी मौजूद हैं। ठीक है, हसन नवाज़ को आपने ऑस्ट्रेलिया में जगह दी थी, तो अब ठीक है यहाँ बनती है। आप हसन तो न्यूज़ीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, खुशदिल शाह हैं और 226 रन के साथ आपने इनको जगह दी, इनको हम मुसलसल जगह दे रहे हैं, ठीक है, हमने कैरी किया इन्हें। मोहम्मद इरफान खान ने, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद हारिस ने 247 रन स्कोर किए हुए, आपने इनको जगह दी है। वो पाकिस्तान ए से शाहीन से खेलते रहे, तो चलिए उनका भी एक्सपीरियंस है, तो हमने उनको जगह दी, और एज़ अ विकेट कीपर वो खेल रहे हैं। वसीम जूनियर की विकेट से नसीम शाह 9 विकेट के साथ आपने कैरी कर रहे हैं। नसीम शाह और हारिस रऊफ के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं वैसे। सबज़्यादा फरहाद 440 सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले, और 11 इनिंग्स में 440, तो क्या कमाल की इनिंग्स खेलते हैं। सबज़्यादा फरहान, आप थोड़ा-सा देख रहे होंगे कि सबज़्यादा फरहान के साथ आप जा रहे हैं, हारिस रऊफ भी हैं, सबज़्यादा फरहान है, और साथ में आपके पास साइम अय्यूब है। आप टॉप ऑर्डर पे किसको भेजेंगे, किसको रेस्ट करवाएँगे? शायद साइम को रेस्ट करवाई जाए, और फ़खर जमान के साथ सबज़्यादा फरहान को भेजा जाए। शायद फ़खर को रेस्ट करवा के सबज़्यादा फरहान को वैसे होना चाहिए। टॉप ऑर्डर पे उनको लाज़मी होना चाहिए इन मैचेज़ में, और साइम अय्यूब को दें 174 रन के साथ 10। अच्छा, मेरा मेरा इस पे अब्बास अफरीदी के हवाले से है, ये वो क्यों नहीं है? हुसैन तलत क्यों हैं? हारिस रऊफ क्यों हैं? नसीम शाह क्यों हैं? मेरा ये है कि उनको नहीं होना चाहिए। देन अगर आपने नए आज़मा रहे थे, फिर अली रज़ा को आज़माते। बहुत यंग है, बहुत टैलेंटेड है। कुछ अर्ली हो जाएगा, ठीक है, इस खौफ से आपने नहीं आज़माया, उन पे वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है। उबैद शाह को आपने मैचेस दिए, तो उबैद शाह को आप आज़मा लेते। लेकिन वह कह रहे थे आमिर बाद उन्होंने ज़िले को दिया हुआ है, वो खुरम शहजाद ने 13 विकेट हासिल किए हैं। खुरम को आप शायद नहीं कर रहे, समझते कि वो टी-20 के बॉलर हैं। लेकिन फिर भी स्क्वाड के हवाले से बेहतर ज़रूर है, आप जीत जाएँगे, आपको सीरीज़ जीतने के लिए जाना चाहिए, लेकिन इसमें ना बहुत बेहतर मज़ीद किया जा सकता था। अब्बास अफरीदी के साथ आपने ज़्यादती की है। चलें, एनीवेज़ आज ही शो से अपने होस्ट डेविड कॉकर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।